अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँगा कि आप लोगों को क्लास भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रही होगी, यानी कि स्क्रीन भी अच्छे से शेयर हो रही है आपके साथ और आप लोगों को ऑडियो यानी कि क्लास की आवाज़ भी बिल्कुल ठीक आ रही होगी। क्लास की जानिब मूव करते हैं जी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कोर्स का नाम है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ये करीब 4 से 5 महीने का एक कोर्स होता है जी। इसके अंदर आप लोग टैक्स भी सीखेंगे और आप लोग कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी सीखेंगे, यानी कि कंपनीज वगैरह हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ये चीज़ भी आप लोग सीखेंगे। 4 से 5 महीने का कोर्स है। करीब 48 से 60 क्लासेस होंगी इसके अंदर। हमारी जो लेक्चर ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटा हुआ करेगी। यानी कि अगर हम लोग 8 बजे शुरू करेंगे तो 9:30 पर हमारी क्लास एंड हो जाया करेगी। इस दौरान 9 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा और 9 बजे से ऑनवर्ड 30 मिनट के लिए आपके सवाल-जवाब होंगे। आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपका करंट मॉड्यूल होगा। अप्रॉक्सिमेटली 100 घंटों की आपकी ये क्लासेस बनेंगी। मुझे खाँसी है जी, तो उसके लिए माज़रत। खाँसी बार-बार आती रहेगी। आप लोगों में से भी कइयों को होगी, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। हमारे 6 मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स के अंदर। पहला मॉड्यूल है आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग। हमारा दूसरा मॉड्यूल है इनकम टैक्स। देन तीसरा मॉड्यूल होगा हमारा सेल्स टैक्स का। चौथा मॉड्यूल है जी एसईसीपी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम लोग कंपनी कॉरपोरेशन, कंपनीज को बनाना, कंपनीज के तमाम तर मामलात, फिर खा वो स्टैट्यूटरी हो यानी कि कानूनी तौर पर किए जाने वाले मामलात हों, या फिर किसी भी यूजर या किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर कोई मामलात हों, जिन्हें हम लोग पीरियोडिक फाइलिंग्स कहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी इस 4th मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल 5 है हमारा आईपीओ, यानी कि ट्रेडमार्क लोगो रजिस्ट्रेशन के बारे में होता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे। जो कंपनीज़ अपने जो भी ब्रांड्स हों, अपने डिज़ाइन्स हों, लोगो हो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करवाना चाहें कि कोई और उसको यूज़ ना करे, वो आईपीओ में जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का काम भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसमें आप लोग सीखोगे किस तरीके से आप, अगर कोई आपका क्लाइंट जो है वो बिजनेसमैन है, वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस करता है, तो एज़ अ बिज़नेसमैन वो इस ट्रेड बॉडी का हिस्सा कैसे बन सकता है। फिर है जी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जिसमें आप लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस को, कॉल सेंटर्स को और पार्टनर्स को, आईटी कंपनीज़ को रजिस्टर करवा सकते हो। पाकिस्तान सिंगल विंडो, जिसमें आप इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को रजिस्टर करवा सकते हो, उन्हें लाइसेंस लेके दे सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी, जिसमें आप रजिस्टर करवा सकते हो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग फर्म्स को, जो कि आगे जाके डिफरेंट आप लोग कह सकते हैं सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं और गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह पे बिडिंग करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं आगे जाके। उसके बाद है जी ईओबीआई, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपको अपनी किसी भी क्लाइंट की कंपनी को ईओबीआई में रजिस्टर करवाना और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी वहां पे रजिस्टर करवाना सिखाया जाएगा, ताकि उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सके। हमारा लास्ट मॉड्यूल है जी मॉड्यूल 6 डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप लोगों को फेसबुक एड्स लगाना सिखाए जाएंगे। जिस तरीके से आपने हमारा फेसबुक ऐड देखा है, आप अपना फेसबुक ऐड भी ऐसे ही लगा सकते हैं। और आपने और डिफरेंट जो क्लाइंट्स मतलब के टैक्स कंसल्टेंट्स होंगे, उनके एड्स भी देखे होंगे, वो भी ऐसे ही फेसबुक ऐड लगाते हैं। आपने अक्सर ऐड देखा होगा कि लोग फाइलर होना चाहते हैं, अकाउंट बनवाना चाहते हैं, कंपनी बनवाना चाह रहे हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना चाह रहे हैं, सेल टैक्स गोशवारा जमा करवाना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड डिफरेंट एड्स लगे होते हैं। लोग उन एड्स पर अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर जो कंसल्टेंट्स हैं वो उनसे ऑनलाइन ही उनका घर बैठे काम कर देते हैं और वो लोग उन्हें पेमेंट कर देते हैं। दैट मीन्स कि आपको अपना क्लाइंट ढूंढने कहीं नहीं जाना, आपको दफ्तर की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल अपना एक फ़ेसबुक पेज बनाएँ, अपना फ़ेसबुक पर इश्तिहार चलाएँ, क्लाइंट्स तमाम आपके साथ खुद ब खुद राब्ता करेंगे, आप उनका काम करेंगे, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर देंगे। फिर आपका ताल्लुक पाकिस्तान में किसी भी हिस्से से हो, आपके क्लाइंट का ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, आप दोनों आपस में वन टू वन कम्युनिकेट करके जो आपका क्लाइंट है वो आपको अपना मैटर डिस्कस कर सकता है, आपके साथ बता सकता है और आप उसका जो भी सॉल्यूशन है वो करके उसे दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तमाम तर कोर्स जो है ये टोटली प्रैक्टिकल होगा। इसमें थ्योरेटिकल या किताबी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। हम लोग तमाम तर चीज़ें वही सिखाते हैं
जो इस वक़्त मार्केट में हो रही हैं और मार्केट की ज़रूरत है। जो तमाम तर काम लोगों ने आपसे करवाने हैं, बिज़नेसमैन ने कंपनीज़ ने, आपके जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हों या चाहे आपके जो है एसोसिएट क्लाइंट्स हों, उन सब ने जो काम आपसे करवाने हैं, वो तमाम तर काम आपको इस कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाए जाएँगे और कोई भी किताबी नॉलेज नहीं होगा। यानी ये मार्केट में जाने के लिए फौरी तौर पर आपका एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फौरी तौर पर मार्केट में जा सकते हैं और अपना काम, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग जो हैं, वो इनकम टैक्स का कोर्स करने आए होंगे, जो कि एक 1 मंथ कोर्स है, ठीक है? मैं वो आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। ये है जी सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइज़र। ये करीब 4 से 6 हफ्तों का कोर्स है। इसमें टोटल 12 से 15 लेक्चर्स हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन वही है 1.5 घंटा और अप्रॉक्सिमेटली 20 घंटे की ये क्लासेस होगी। ये जो कोर्स है आपका, इसके अगर आप ब्रेकअप्स देखो या मॉड्यूल्स देखो तो टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं। आईआरएस इन बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, रिटर्न फाइलिंग ऑन आईआरएस, ठीक है? आईआरएस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपको ये सारा इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का काम सिखाया जाएगा। नोटिसेस, रिप्लाइज एंड अपील्स, जो लोग आप में से ये काम थोड़ा बहुत समझते हैं उन्हें पता है कि इसके अंदर आपको आपके क्लाइंट को नोटिसेस आते हैं, एतराज़ात आते हैं एफबीआर की तरफ से, उनके रिप्लाइज करना होते हैं, उन नोटिसेस वगैरह को खत्म करना होता है और उनके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर पास हो जाए तो उसके अगेंस्ट अपील जमा करवानी होती है, अपील करनी होती है ताकि वो ऑर्डर या वो केस उनके अगेंस्ट ना चले, खत्म हो जाए। और इसके लास्ट पर भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं ताकि आप लोग अपने फेसबुक एड्स वगैरह लगाना सीख जाएं। अब ये कोर्स जो है 1 महीने का कोर्स, ये आपके इस 4 महीने वाले कोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स प्लान में, ये इसी का हिस्सा है। ये जो पहले 2 मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, आईआरएस इन बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ये वही 2 मॉड्यूल्स हैं जो आप ये 1 मंथ कोर्स में ऐसे अलग से कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट मीन्स कि सिर्फ हमारा 4 महीने वाला कोर्स ही चल रहा होगा और इस 4 महीने के कोर्स के अंदर आपके जो शुरू का 1 से 1.5 महीना होगा वो सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर की क्लासेस चल रही होंगी सबकी और 1 से 1.5 महीने के बाद जब सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर की क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी, तो उसके बाद जो है फिर सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर की क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी, तो उसके बाद आपके 4 मंथ कोर्स का अगला मॉड्यूल यानी कि सेल्स टैक्स मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा कोर्स के बारे में है जी। इसमें बहुत सारी आगे डीप चीज़ें आती हैं, ये सारा प्रॉपर आपके साथ सिलेबस शेयर कर दिया गया है, जो-जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। इनमें से तमाम तर चीज़ें आपको अभी नहीं समझ आएँगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है वो एक-एक करके नहीं एक्सप्लेन कर रहा, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको नहीं समझ आएगा। हाँ, कुछ लोग होंगे आप में से जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, वो ये सारा कुछ समझ सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर है कि वो इस फ़ाइल को जो उन्हें भेजी गई है उनके कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, इसको अच्छे से रीड कर लें और रीड करने से उन्हें वो तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएँगी जो कि इस कोर्स में करवाई जाएँगी। इसमें आपको हर तरीके का वफ़ाकी हुकूमत का काम भी करवाया जाएगा, सूबाई हुकूमत का काम भी करवाया जाएगा, इनकम टैक्स हो या वो सेल टैक्स हो या वो एसईसीपी वगैरह हो, तमाम तर काम आपको करवाए जाएँगे। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही लेंथी और तमाम तर चीज़ों को कवर करने वाला ये कोर्स है और ये कोर्स बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है। इसमें तमाम तर जो न्यू चीज़ें हैं, वो शामिल की गई हैं। ठीक है? इसमें वो पुराना अगर आप इसको एससीसीपी का काम कर रहा है, तो इसमें कोई पुराना जो है वो एससीसीपी का कोई आपको वेबसाइट नहीं नज़र आएगी, ई-सर्विसेज़ वगैरह या पुरानी कोई चीज़ें नहीं नज़र आएँगी, बल्कि सब कुछ लेटेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ए, फॉर्म 19, फॉर्म 9, फॉर्म 18 ये आपको सिखाए जाएँगे। इससे पहले पुराने फॉर्म्स होते थे, ठीक है? तो जो आपका एससीसीपी है वो अब चेंज हो चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। उनका अब नया पोर्टल है, नए पोर्टल के हिसाब से तमाम तर न्यू चीज़ें हैं और ये न्यू ही सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? इस कोर्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं सारे के सारा। अच्छा जी, अब वो लोग जो थोड़ा-सा इसके अंदर परेशान हो रहे होंगे कि ये जो कोर्स हमें करवाया जाएगा, इस कोर्स में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है? वैसे तो जो है वो सर ने बता दिया वर्बली कि जी इनकम टैक्स होगा, सेल टैक्स होगा। ले लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, मार्केट में इनकी ज़रूरत है, नहीं है, कौन ये हमसे काम करवाएगा, ये काम हकीकत में है क्या? मैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ। अच्छा जी ये कुछ लेक्चर नोट्स हैं, मैं इनसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी कि व्हाई डू बिज़नेस नीड्स अ कंसल्टेंट,
ठीक है, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए। जैसे आप लोग अगर कोई डॉक्टर बनते हैं, आप लोग कोई इंजीनियर बनते हैं, तो आप लोग हमेशा ये देखते हैं कि मार्केट में आपके इस पेशे की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, तभी आप डॉक्टर बनते हैं, तभी आप इंजीनियर बनते हैं ना। अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में इंजीनियर्स की जो थोड़ी सी डिमांड है वो कम हो गई है, और इंजीनियर ज्यादा हो गए हैं, मार्केट में सैचुरेशन हो गई है, जॉब्स वगैरह जरा कम मिलती है, तो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उससे रेजिस्ट कर रहे हैं कि जी हमने अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनवाना, क्योंकि आगे जाके जॉब्स वगैरह में बड़ा इशू होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा है कि क्या मार्केट नीड्स एन इंजीनियर, क्या मार्केट को मजीद किसी इंजीनियर की जरूरत है, ये अभी फिलहाल नहीं है, सैचुरेशन हो चुकी है। तो लोग उससे थोड़ा सा पीछे हट गए। डॉक्टर्स में है, खैर अभी तक लोग बन रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह। इस तरीके से और भी बहुत सारे पेशे आहिस्ता आहिस्ता लोग देख रहे हैं कि इन पेशों में अब जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। एक जमाना था कि आप सिंपल जो एक बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो कर लेते थे तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, और उसको बहुत बड़ा शख्स जो है वो समझा जाता था, उसकी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन समझी जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अब उसकी भी डिमांड कम हो गई। क्यों डिमांड कम हो गई? क्योंकि अब उससे भी ज्यादा सुपीरियर क्वालिफिकेशंस आ गई हैं। तो लोग आगे उसके एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी हर बंदा कर रहा है, तो फिर उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशे की डिमांड कम हो गई है। तो ये बताता चलूं जी आपको कि पाकिस्तान में कंसल्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में आजकल हर चौथा पांचवा बंदा जो है वो बिजनेस की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान चेंज हो रहा है एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट से अब एक बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट में, एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्टेट में। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बन रही हैं, लोग आईटी के बिजनेसेस बहुत सारे कर रहे हैं। पाकिस्तान आईटी की एक बहुत अच्छी और डेवलपिंग हब बन रहा है, और लोग बहुत ज्यादा आईटी का काम शुरू कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ आए। अब ये जितने भी लोग हैं, आपको पता है, पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इनसे टैक्स लाजमी लेना है। इतना तो आप में से जो भी बंदा जितना भी न्यू होगा, पहली दफा टैक्स का लफ्ज सुन रहा होगा, लेकिन जरूर आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, खबरें देखते रहते हैं आप लोग, पाकिस्तान की हुकूमत टैक्स लेती है, और अच्छा खासा टैक्स लेती है सबसे। तो जितने भी लोग कारोबार कर रहे होंगे उन्होंने टैक्स तो देना ही देना है। अब पाकिस्तान में तो मैंने आपको बताया कि आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा कारोबार कर रहा है, तो फिर टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत। अब ये जो सारे का सारा टैक्स है, ये कैसे जाएगा? हुकूमत के पास कंसल्टेंट्स लेके जाएंगे, कंसल्टेंट इन लोगों की रिटर्न्स फाइल करेंगे, इनके गोशवारे जमा करवाएंगे, फिर ये टैक्स हुकूमतों के पास जाएगा। फिर टैक्स जमा करवाने में हो सकता है कोई मसला आ जाए, हुकूमत कहे कि जी हमने ज्यादा टैक्स लेना है, टैक्स पेयर कहे कि मैंने कम टैक्स देना है। फिर ये डिस्प्यूट्स आएंगे, उनके ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये भी आप लोगों ने रिजॉल्व करवाने हैं, एफबीआर की तरफ से नोटिस आएंगे, उन नोटिस के जवाब भी आपने देने हैं। जो एक आम बिजनेसमैन है उसे तो इन तमाम तर चीजों का नहीं पता। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस को फिर रजिस्टर करवाना है। किसी ने कहना जी मैंने पार्टनरशिप फर्म के तौर पे चलना है, किसी ने कहना है मैंने कंपनी के तौर पे जाना है, कोई कहेगा कि मैंने एफबीआर में अपने कारोबार को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो आप लोग ये सारा कुछ आप लोग करके दोगे, कंपनीज बनेंगी, उनकी कंपनीज के फॉर्म फाइल करने हैं। इन्हीं में से कुछ लोग होंगे वो कहते हैं जी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपने उनको पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर करवाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनकी मदद करनी है। इन्हीं में से कुछ लोग होंगे वो कहेंगे जी हमने जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, तो आपने पीसा में उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। कॉल सेंटर बनाना है तब भी उधर रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब ये सारे लोगों का काम अच्छा चल रहा होगा तो यही सारे लोग सेल टैक्स के गोशवारे भी भरेंगे, वो जो कि महाना होते हैं वो भी आप लोग। तो बेतहाशा काम है कंसल्टेंट के लिए। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, और मैं इस चीज को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये काम अच्छे से सीखते हो और अच्छे से करते हो, तो आप लोग इससे मंथली जो है वो अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। मैं ये कहूंगा ही नहीं कि आप इससे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंतहाई बेहतरीन तरीके से हम आपको, आईबी क्यों आपके लिए जरूरी है ये देखें। वाई डू यू नीड आईबी? आईबी इसीलिए आप लोगों के जरूरी है कि हम आपको स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं। हम आपको सिखाते हैं फेसबुक एड इसी कोर्स के अंदर, वरना फेसबुक एड्स का क्या लेना देना इस कोर्स के साथ? मैं आपको टैक्स सिखा रहा हूँ, मैं आपको कंपनियां बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों की जरूरत को। आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा कोर्स, ये 4 मॉड्यूल 6 मॉड्यूल, कोई कहेगा जी 8 मॉड्यूल है, हम लोग सिखाते हैं। तो ये जो इतने ज्यादा मॉड्यूल सिखा दिए जाए आपको और उसके बाद आप बैठे हो
दूर दराज किसी गांव में अपना ऑफिस खोल के, और आपके पास पूरे दिन में 2 बंदे आए फाइलर होने के लिए, एनटीएन बनवाने के लिए, तो क्या फायदा इतने लंबे कोर्स का और इतना बड़ा ऑफिस बना के बैठने का? कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जिसपे खर्चा भी कम से कम हो, और आपके पास उसमें जो आउटपुट है वो भी ज्यादा से ज्यादा निकले। वो क्या तरीकाकार है? वो यही तरीकाकार है कि आप लोग आईटी पे आओ, आप लोग ऑनलाइन तरीकाकार को यूज करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोग अपने फेसबुक के पेजेस बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, वेबसाइट्स बनाओ, और उसके ऊपर जाके अपनी एडवर्टीजमेंट करो। फिर आपके पास क्लाइंट आए, फिर आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घर बैठकर आराम से काम कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। ये चीज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो खैर आपको समझ लगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं टैक्स वगैरह के बारे में, कि जो बारे में मैं बात कर रहा हूँ टैक्स, ये टैक्स होता क्या है। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें। अच्छा जी, टैक्स क्या होता है? टैक्स ये होता है कि आपके मुल्क में एक हुकूमत है जो मुल्क के तमाम तर निज़ाम को चला रही होती है, और ख़ास तौर पर ऐसे काम जो हर बंदा इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली अपने लिए नहीं कर सकता, वो तमाम तर काम हुकूमतें कर रही होती हैं। जैसे कि सड़कें बनाना, नहरें बनाना, जो आपकी मिलिट्री है, आपकी आर्मी है, उसका महकमा चलाना, अदालतें चलाना, अमनो अमान कायम रखना, पुलिस का महकमा चलाना, सरकारी अस्पताल, सरकारी तालीम देना, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारा कुछ आपकी गवर्नमेंट जब प्रोवाइड करती है ना, तो इस पे लगते हैं पैसे। अब गवर्नमेंट को ये पैसा कहाँ से मिलता है? या तो गवर्नमेंट अपने मुल्क से मादनियात वगैरह निकाल कर बेच लेती है, या गवर्नमेंट के पास कोई टूरिज्म वगैरह से पैसा आ जाता है, या गवर्नमेंट ने कोई अपने बिजनेस स्टार्ट किए होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के अपने जो है वो बिजनेसेस होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही सारी की सारी 100% शेयर होल्डिंग होती है। तो ये सारे तरीकेकार हैं पैसा बनाने के। लेकिन अगर एक ऐसा मुल्क हो जिसके पास ना मादनियात हो, ना मादनियात को निकालने के तरीके हो, ना उसके मुल्क में टूरिज्म से पैसा आ रहा, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना मैक्सिमम जो पैसा है, जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, वो जनरेट करते हैं अपने ही लोगों से पैसे मांग के। अपने ही मुल्क में रहने वाले लोगों से कहते हैं कि जी हमने आपके लिए ही वसाइल पैदा करने हैं, हमने आपके लिए सहूलियात पैदा करनी है, लिहाजा आप सब लोग हमें इतने पैसे दो कि ये तमाम तक काम किए जा सके। तो ये जो पैसा अवाम से कलेक्ट किया जाता है, इस पैसे को टैक्स को कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पैसा आपकी इनकम के पर्सपेक्टिव से आपसे लिया जाए तो ये इनकम टैक्स बन जाता है। अगर यही पैसा, यानी इनकम के हिसाब से लिया जाए, अगर यही पैसा आपकी सेल्स के ऊपर कैलकुलेशन करके आपसे लिया जाए तो ये आपके लिए सेल्स टैक्स बन जाता है। ठीक है, और यही पैसा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर आपसे लिया जाता है, तो आपके लिए कस्टम्स ड्यूटी बन जाती है। यही पैसा आपके से जो है वो एक्साइज वाले लेते हैं, तो वो एक्साइज ड्यूटी बन जाती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बन जाती है। तो है ये सारे टैक्सेस ही। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेस है और जिनका काम मार्केट में करवाया जाता है, ये बाकी जो कस्टम वगैरह के टैक्सेस है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है ना, इंपोर्ट हुई, कस्टम वालों ने टैक्स ले लिए। लेकिन ये टैक्सेस जो हमने खुद पे करने होते हैं, जिनके ऊपर कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जिनके ऊपर फाइलिंग करनी होती है, वो है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। ये तमाम तर काम आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में, इसलिए ये कोर्स आपके लिए जरूरी है। अब आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग कि आपको इस कोर्स में सिखाया क्या जाएगा। अब ये जो टैक्स है ना, इसको कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए हुकूमत ने एक इदारा बना दिया है, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे ना एफबीआर, तो ये एफबीआर की वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। ये इदारा है जो कि पूरे मुल्क से इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, हर तरह का टैक्स ये इदारा कलेक्ट करता है। ठीक है, अब इस इदारे ने जो टैक्स कलेक्ट करना था, पुराने जमाने में तो इनके दफ्तर बने होते थे, लोग इनके दफ्तरों में जाके वो टैक्स जमा करवा दिया करते थे। लेकिन अब होगी थोड़ी सी तब्दीली। अब क्या तब्दीली हुई जी? अब इस इदारे ने अपना बना लिया है एक सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग टैक्स लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है आईरस। अगर आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर ही जाओगे ना, तो इस वेबसाइट पर यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज। इस ऑनलाइन सर्विसेज में ये लिखा हुआ है IRIS, आईरस। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल के जरिए जो है वो
टैक्स पे किया जाता है हुकूमत पाकिस्तान को, यानी कि एफबीआर को। एफबीआर क्या करता है? एफबीआर कहता है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करो और यहाँ पर अपनी सारी की सारी आमदन के बारे में लिखो। चाहे आप सैलरी से पैसा कमा रहे हो, ये देखिए लिखा हुआ सैलरी। चाहे आप प्रॉपर्टी से, यानी कि जमीन जायदाद के किरायों से पैसा कमा रहे हो, या आप पैसा कमा रहे हो कारोबार से, या फिर लिखा हुआ बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेस आपका इंडस्ट्री भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ट्रेडिंग वगैरह भी हो सकती है, सेल परचेज, या फिर आप सर्विसेज भी दे सकते हो, जिस तरह वो क्लास सर्विसेज देते हैं आपके अकाउंटेंट्स, आपके कंसल्टेंट्स, आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स। तो वो सब कुछ भी इसी में आ जाता है। आप लोग जमीन जायदाद बेचकर, सोना चांदी बेचकर भी मुनाफा हासिल कर सकते हो, उसकी भी आपने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। आप बैंक वगैरह में पैसे रखे, आप लोग प्राइस बॉन्ड लेके, आप लोग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके उनसे डिविडेंड, उनसे शेयर्स वगैरह लेकर भी पैसा कमा सकते हो। आप पाकिस्तान में बैठकर बाहर से फॉरेन सोर्स इनकम भी कमा सकते हो। ठीक है, आप जरिए आमदन भी कमा सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम। तो ये सारे सोर्सेज हैं आपकी आमदन के। एफबीआर कहता है कि मुझे ये सारे सोर्सेज बता दो, आप कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमाते हो। फिर उसके बाद एफबीआर कहता है कि मुझे बताओ आपके खर्चे कितने हुए, अखराजात कितने हुए, वो बताओ। अब जो आपकी नेट बचत निकलेगी, उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स जमा करवाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इस पोर्टल में हमें टैक्स नजर आएगा कुछ ना कुछ। अब ये टैक्स है जी 1,64,685 रुपए। तो ये 1,64,685 रुपए टैक्स बना है, जो कि अब इस बंदे ने जमा करवाना है। ये टैक्स किसने बनाया, कैसे बनाया है? ये टैक्स बना है प्रॉपर एक कानून के मुताबिक, एक फॉर्मूले के मुताबिक। लेकिन वो फॉर्मूला हमने खुद टाइप नहीं किया, वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही लगा हुआ है। टैक्स पेयर ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि आप कंसल्टेंट है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पुट की, कैलकुलेशन वगैरह की इसके ऊपर, और उसके बाद उसका ये टैक्स निकला है। टैक्स जमा करवाएं और उसका आप ये सबमिट कर दें, तो इसे हम कहेंगे कि ये उसकी रिटर्न फाइल हो गई है, ये उसका गोशवारा जमा करवा दिया गया। अब ये जो आपके सामने सारे के सारे ओपन हुआ है ना, इसे कहते हैं गोशवारा। ठीक है, जब हम गोशवारा जमा करवाते हैं ना, तो उसे कहते हैं ये गोशवारा, सबमिट के बटन में क्लिक करोगे तो कहेंगे गोशवारा जमा हो गया। और जब आप ये वाला टैक्स पे कर दोगे 1,64,685 रुपए, ये क्या लिखा हो, एडमिटेड इनकम टैक्स, तो क्या हो जाएगा जी, हम कहेंगे कि टैक्स पे हो गया। टैक्स पे करके गोशवारा जमा करवा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, जो जिम्मेदारी थी वो पूरी होगी। ये तरीकाकार है मौजूदा दौर में। अब एफबीआर इस तरीकेकार पे चलती है। ये आपको तरीकाकार सिखाया जाएगा यहाँ पर आईरस में, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में। ये सारा इसी पोर्टल के ऊपर ही सारा काम होना है। पहले 3 मॉड्यूल्स जो है ना, वो आपके इस पोर्टल के ऊपर होने। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है काम आपका सूबाई पोर्टल्स के ऊपर भी होगा सेल टैक्स का, जिसमें आप लोग पीआरए वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद काम कर रहे होंगे, तो ये पीआरए के पोर्टल्स पर भी आपको सारा काम सिखाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पीआरए के पोर्टल्स पर काम हो रहा होता है। ये पीआरए का पोर्टल अभी आपके सामने ओपन होने लगा है, ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। सूबाई हुकूमतें भी टैक्स लेती है। पीआरए स्टैंड्स फॉर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, इसी तरीके से एसआरबी होता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। आपको एसआरबी का काम भी सिखाया जाएगा। ठीक है, E.SRB से आप लोग सिंध रेवेन्यू बोर्ड की भी जो है रिटर्न्स वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, एक सेकेंड। ESRB, तो आज कुछ ज्यादा ही मसला हो गया जी। अच्छा, क्रोम जो है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है पासवर्ड्स वगैरह में। इसमें यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है, तो उससे जो है आप लोग इसको इजी कर सकते हैं। ये दफा के लिए मैं कर देता हूँ जी इसमें नो प्रोटेक्शन, टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब हम लोग वापस जाते हैं और यहाँ से आप इसको रीलोड करके E.SRB की वेबसाइट चला सकते हैं। चले, इस पोर्टल पर नहीं चलती तो आप वो किसी दूसरे पोर्टल पर भी यूज
हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, क्रोम में जो है थोड़ा-सा इस पे इश्यू आ रहा है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपके पास होता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का पोर्टल। तो मेरे जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, वो सारे उधर उसी में सेव है। नहीं, ये वाला इधर का क्लाइंट नहीं है, तो दूसरे क्रोम में ही सेव है, तो मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊँगा। तो यहाँ से हम लोग सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सारी रिटर्न्स वगैरह भरेंगे। इसी तरीके से केपीआरए, बीआरए वगैरह सारा काम आप लोग को सिखाया जाएगा, जो सूबाई हुकूमतों का है, वो भी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आइरिस का तो अब आप लोगों को समझ आ गया। अब रिटर्न फाइलिंग जो हमारा अगली बात मैंने आप लोगों को बताई थी, वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है कि अपनी आमदन, अपने अखराजात और अपनी बचत, ये सारा कुछ लिख के एफबीआर को जमा करवा दें, तो इसे कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है? फाइलिंग लफ्ज़ जो है, ये आप में से जो वुकला होंगे, लॉयर्स होंगे, माशाल्लाह उन्हें तो पता है कि फाइल करने का मतलब होता है कोई चीज़ भेज देना, कोई चीज़ सेंड कर देना। अक्सर लोग कहते हैं जी फाइल रिटर्न करनी है, बहुत गलत लफ्ज़ है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला जुमला आपने कभी भी नहीं बोलना। मुझे 100% कन्फर्म है, इस वक़्त आप में से 50% लोग ये वाला जुमला बोल रहे हैं पहले से। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि बस सुनते हैं कि अच्छा ये वाला वर्ड जो है वो फाइल रिटर्न करना है। नहीं, कोई फाइल नहीं होती यहाँ पर, जो हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न से मुराद है इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल करना मतलब सेंड करना। ठीक है? टू फाइल समथिंग, टू सेंड समथिंग। हम लोग अपनी ये इनकम और एक्सपेंसेस और ये सारा कुछ लिख के एक गोशवारा बनाते हैं, एक फॉर्म बन जाता है और वो हम लोग एफबीआर के कमिश्नर साहब को सेंड कर देते हैं। इसे कहा जाता है फाइल करना। ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना, इनकम टैक्स रिटर्न सेंड करना। ठीक है? तो फाइल रिटर्न करना नहीं कहना आप लोगों ने। ये होता है जी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अब अगर जिस बंदे की आमदन 6 लाख से ऊपर हो, उसको टैक्स देना पड़ता है और जिसकी आमदन 6 लाख से कम हो, वो टैक्स नहीं देता। कंपनी के बारे में थोड़ा-सा सुन लें जी। कंपनी हर बिज़नेस कंपनी नहीं होता। पाकिस्तान का एक इदारा है एसईसीपी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये देखें, ये खुला भी हुआ है। अभी आपसे पहले जो एक बैच है, मैंने आज कंपनी कॉर्पोरेशन ही पढ़ा रहा था। तो ये एससीसीपी पाकिस्तान का एक इदारा है। ये इदारा पाकिस्तान में कंपनीज को बनाता है, कंपनीज को रजिस्टर करता है, सारा कुछ करता है। बाकी कोई भी बिजनेस हो, उसको आप कंपनी नहीं कहते। जो इदारा यहाँ से रजिस्टर होके जाता है, वही कंपनी कहलाता है। उसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर खाली लिमिटेड का वर्ड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंपनी कहते हैं। इनका भी अपना एक प्रॉपर पोर्टल है, जिसके ऊपर ये सारे काम होते हैं। उस पोर्टल को कहा जाता है लीप। लीप के ऊपर आपको ये सारे काम सिखाए जाएंगे, आपने कंपनीज वगैरह कैसे बनानी है। ठीक है? ये देख से सकते हैं आप लोग, ऐसे लीप पे आपने लॉग इन कर लेना है और ये जो भी कंपनीज वगैरह के काम होते हैं ना, वो आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कंपनीज नजर आएंगी, जो जो कंपनीज इस पोर्टल के साथ वाबस्ता है। ठीक है? आपने इसका किसी की भी कंपनी कोई भी काम करना है, आपने ऐसे लेट स्टार्ट के ऑप्शन पे जाना है। वो न्यू कंपनी बनाने के लिए लेट्स स्टार्ट पे जाना है। वैसे कोई कंपनी का काम करना है, आपने यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे चले जाए या फिर फाइलिंग पे चले जाए। अब यहाँ से आपने अपनी कंपनी के सारे काम करने हैं। आपने कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर लगाना है, निकालना है, शेयर होल्डर ऐड करने हैं, निकालने हैं, कंपनी को प्राइवेट से सिंगल मेंबर में करना है, सिंगल मेंबर से प्राइवेट में करना है और पब्लिक में जाना है, सारा कुछ आपका यहीं से होगा। अगर आप कोई नई कंपनी बनाना चाह रहे होगे, तो वो भी सारा कुछ आपका यहीं से होगा। यहाँ से आप अपनी नई कंपनी भी बना सकते हो बआसानी। ठीक है? तो ये भी एक कंपनी ऊपर आपके सामने ओपन है, वर्चुअल टैक्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो अगर आप इसमें कोई और कंपनी बनाना चाहोगे, तो आपने सिंपल जो है वो इसमें पोर्टल ओपन हो जाए, फिर आप यहाँ पे गए, आप लोग यहाँ पे गए, ये चले जाएगा माय नेम रिजर्वेशन एंड कॉर्पोरेशन पे। अब जो मर्जी कंपनी बनाए, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, एलएलपी बनाए, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब कुछ आपका यहाँ से बनता है। ठीक है? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एससीसीपी कौन सा इदारा है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यही वजह है कि आपका जो यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 है, वो है एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। इसमें आपको सारा कुछ कंपनीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। फिर ऐसे ही आपके आगे ये सारे पोर्टल्स हैं, तमाम तर चीज़ें इसी कोर्स में आपको सिखाई जाएँगी। तो आई होप कि अब आप लोग ये ईज़ी फाइल लीप यूसी का आगे पोर्टल है, वो भी आपको दिखा दिए गए। तो आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम लोग आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है जी? एक तो हम आप लोगों को स्किल्स के साथ स्किल्स को सेल करना, बेचना भी सिखाते हैं।
दूसरा, वी आर नॉट ओनली टैक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। हम लोग जी इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक प्रॉपर सीए फर्म भी है। हमारे पास फर्म के अपने क्लाइंट्स होते हैं। हम लोग आपको किसी भी डमी पोर्टल पर, रेप्लिका सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। जिस भी पोर्टल का किसी भी तरह का कोई काम होगा, वो सारे का सारा काम आप लोगों को लाइव क्लाइंट्स के ऊपर करवाया जाएगा और लाइव पोर्टल्स पे करवाया जाएगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सिर्फ इस एक लैपटॉप में आपको मैं अकाउंट्स दिखाता हूँ। एक दफा इसको मैं बंद कर लूँ, तो आप लोगों के साथ ये हमारी अपनी ही जो फर्म के क्लाइंट्स हैं, इनकी ही आईडीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ये सारे क्लाइंट्स हैं। तो ये एक सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, ये कंपनीज हैं। ठीक है, कंपनीज का एनटीएन ऐसा होता है, इसे एनटीएन कहते हैं। ये आपके सामने ये जो आ रहे हैं ना सारे, ये एनटीएन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रॉपर एनटीएन बनाना, फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, चीजें सिखाना शुरू कर दी जाएंगी। तो आप लोग इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। इनको जो जो नोटिस आए होंगे, इन्हें जिस किस्म का कोई मसला होगा, किसी की अपील चल रही है, किसी को नोटिस आया है, किसी का रिप्लाई करना है, किसी का गोशवारा जमा करवाना है, किसी ने रिफंड लेना है, किसी ने एक्सटेंशन लेनी है, किसी ने रिटर्न को रिवाइज करना है, किसी ने रिवीजन की एप्लीकेशन डालनी है, किसी ने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, किसी ने सेल टैक्स की रिटर्न भरनी है। तो ये तमाम तर चीजें आप लोगों को यहाँ पर लाइव पोर्टल्स में ही सिखाई जाएगी और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये लाइव अकाउंट्स ही दिए जाएंगे। किसी रेप्लिका सॉफ्टवेयर पे आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे। ये ना सिर्फ इनकम टैक्स में होगा, सेल टैक्स में होगा, बल्कि कंपनीज वगैरह का काम करने के लिए आपको लीव के भी आईडीज दी जाएंगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सब कंपनीज की आईडीज है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ये सारे के सारे। इनकी भी आपको आईडी दी जाएगी। यही चीज आपकी पीआरए में, एसआरबी में, केपीआरए में, बीआरए में, आईपीओ वगैरह में, पीएसडब्ल्यू में, जो भी कहीं पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, हम लोग आपको क्लाइंट्स देंगे, उन पर ही आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इससे ये होगा कि आपको रियल लाइफ सिनेरियोस को डील करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मसाइल हकीकत में आ सकते हैं। ये नहीं कि बने बनाए जो प्रॉब्लम्स है और बने बनाए सोल्यूशन से ही आपको गुजारा जाए और आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का पता ही ना चले। अच्छा जी, फिर है कि डू वी लर्न ऑल थिंग्स प्रैक्टिकल। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको चीजें सिखाई जाएंगी और किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे पूरे पोर्टल्स के ऊपर। ये आपके सामने पोर्टल अगर ओपन है ना फॉर एग्जाम्पल, तो इस पोर्टल के ऊपर मैंने यहाँ इस कोने से शुरू करना है और मैंने यहाँ इस कोने तक एक एक चीज आपको सिखानी है। ठीक है, इसमें जो जो कवानीन लगेगी हम वो उस कवानीन को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, लॉजिक भी समझेंगे और एक एक चीज को लर्न करेंगे। ये हर पोर्टल में, हर मॉड्यूल में सब ये चीज ऐसे ही की जाएगी। सिंगल विंडो कंसल्टेंसी का आपको मौका मिलेगा जी इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद। यानी इस कोर्स के आपने मॉड्यूल्स तो देखे ही है, वो आपके सामने है। तो इतने सारे मॉड्यूल्स जब आप लोगों को सिखाए जाएंगे, तो इसमें इतनी ज्यादा चीजें कवर हो जाती है। तकरीबन 99% चीजें इस कोर्स में कवर हो रही हैं। एक कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो भी किसी भी आपके क्लाइंट को काम पड़ेंगे, वो तमाम तर काम आपको इसी कोर्स के अंदर सिखा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद कोई भी काम इंशाल्लाह नहीं बाकी रह जाएगा जो आपको नहीं आता होगा। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको कोई भी क्लाइंट आएगा, वो आपसे इनकम टैक्स का काम करवाएगा, आपसे सेल टैक्स का, आपसे ही अपनी कंपनीज का, आपसे ही ट्रेडमार्क का, हर चीज का काम वो आपसे ही करवाएगा। इवन दैट कि अगर उस बंदे को अपनी अपनी कंपनी के लिए फेसबुक एड्स भी चलवाने होंगे ना, अपनी सेल्स कैंपेन वगैरह चलवानी होगी, तो वो भी आपसे ही वो करवाएगा। तो आप खुद सोच लो कि आप एक दफ्तर से अपनी एक जो है कंसल्टेंसी फर्म से उसको कितना ज्यादा काम करके दे रहे होगे। और इससे ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फिर आप लोगों का अपना कारोबार कितना चलेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इंटर्निस हायर करने पड़ेंगे, बच्चों से काम करवाओगे आप लोग। ठीक है, जितने आप एडवर्टीजमेंट करोगे उतने क्लाइंट्स आएंगे, उतना काम करवाओगे और आपको उतनी ही अर्निंग होगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये इसमें काउंटेबल नहीं है, ये अनलिमिटेड इनकम है। आप जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते जाओगे, जितना ज्यादा काम पकड़ते जाओगे और जितनी ज्यादा क्वालिटी लोगों को दोगे, लोग उतने ही ज्यादा आपके पास आएंगे और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी बड़ी फर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे हजारों स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरे का पूरा कोर्स है, 4 मंथ का कोर्स, ये हमसे करके अपनी अपनी फर्म्स बना के और अपने से कई गुना ज्यादा आगे बच्चों को सिखा चुके हैं जिनको उन्होंने हायर किया हुआ है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बाकायदा आप लोगों को उनके साथ मिलवाऊंगा, आप लोगों के साथ उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी, हमारी वीकेंड क्लासेस होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस होती है और लाइव होती है शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ठीक है जी, मोस्ट वर्सेटाइल कोर्स है हमारा। हर तरह की चीज मैंने आपको कवर करेंगे, बता दी है, सिखा दी है सारा कुछ।
कोर्स हमारा 100% प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोग इसमें ना सिखाते हैं, ना अपना और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी हमारा जो एलएमएस है जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, उसकी एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होगी। हमेशा के लिए आपके पास ये एक्सेस होगी, जब तक हमारा इदारा रहेगा, जब तक हमारी वेबसाइट चलती रहेगी, तब तक आप ये लाइव एक्सेस आपके पास रहेगी और आप लोग पढ़ते रहोगे, ठीक है? हमारे जो वैसे नोट्स होंगे क्लासेस के, वो भी आपके पास होंगे इस तरीके से, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी, जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी, वो ऐसे साथ-साथ नोट्स में मेंशन हो रही होती है, ठीक है? ये गूगल शीट पर नोट्स पड़े होते हैं, ये भी आपके साथ शेयर्ड होंगे, ठीक है? जो भी चीज़ें इसमें एलएमएस पर सिखाई जा रही है, उनकी स्नैपशॉट्स वगैरह भी यहाँ पर डाले जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक अगर कोई चीज़ हो, तो उसको भी यहाँ पर मैं अपलोड करवा देता होता हूँ, ताकि बजाय ये कि आप लोग हर चीज़ के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब खोलें, आपको डायरेक्टली यहाँ पर ही वो नोट्स भी मिल जाए और आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है? ये मैं आपको दिखाता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैसा होता है जी। ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा और कहाँ से डाउनलोड होता है ये भी आप लोग को बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसी किताब से ये सारे कुछ आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ये कवानीन है जी। अच्छा ये सर्टिफ़िकेट आपको जो दिया जाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वेरिफ़ाइएबल है, क्यूआर कोड होता है उसके ऊपर। आप लोग कहीं पर भी उसको स्कैन करते हैं, आपका कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी उसको स्कैन करेगी, तो वो ऑनलाइन वेरिफ़ाइएबल होगा। उसका मकसद ये होगा कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट उसको स्कैन करता है और ये देखना चाहता है कि आपने वाक़ई किसी प्रॉपर इदारे से, किसी प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये काम सीखा है, तो वो उस चीज़ को वेरीफ़ाई करके ये डिटेल्स चेक कर सकता है उस क्यूआर कोड के ज़रिए। तो ये सर्टिफ़िकेट भी आपका वेरिफ़ाइएबल होता है। 1 साल तक हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देंगे। आपका कोई भी काम हो आफ्टर कोर्स, जहाँ कहीं पे आपको कोई मसला हो, ऑब्स्टैक हो, आप हमसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। क्लियर जी? यहाँ तक मेरी सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ्राइडे है, हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्लास हुआ करेगी। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जी, आप लोगों की असिस्टेंस के लिए। जी, एनीवन किसी का कोई सवाल हो, प्लीज़ पूछें। आप ये चैट बॉक्स आपके सामने है, यहाँ पर आप लिखकर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप में से कोई भाई ओरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो आप अपना हैंड रेज़ करके, हाथ खड़ा करके भी सवाल पूछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे। मेरे ख्याल से तो ये ओरिएंटेशन वगैरह तभी किया जाता है जब एडमिशन्स मुकम्मल हो चुके होते हैं। तो अगर आप में से अभी कोई है रिमेनिंग और सीट्स अवेलेबल हैं, कोऑर्डिनेटर्स के साथ राब्ता कर लीजिएगा, तो आप लोग एडमिशन ले अपना कन्फर्म करें, ताकि आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले-पहले आपके एलएमएस अकाउंट वगैरह बन जाए। मैं साथ ही आपको एलएमएस भी दिखा दूँ जी। एलएमएस किस तरीके से होता है, ये आ गया जी आपका एलएमएस, ठीक है? इस एलएमएस पे आपके कोर्सेज़ होते हैं, तमाम तर बैचेज़ आ रहे होते हैं। ठीक है? आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, टाइप करना है जी lms.ib.lahore.com, ठीक है? ये आपने टाइप करना है, ऐसे ओपन करोगे, आपके सामने लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो आप ईमेल दोगे वो और वो आपने लगाना है, नीचे आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आप लॉगिन करोगे, आप डायरेक्टली एलएमएस पे अपने रिक्वायर्ड बैच में चले जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर तो अभी आपको सारे बैचेज़ नज़र आ रहे हैं ना, जब आप लॉगिन करोगे, तो आप अपने रिक्वायर्ड बैच में चले जाओगे। इसमें बहुत सारे बैचेज़ हैं। ठीक है? जितने आज तक हो चुके हैं तकरीबन 40 प्लस बैचेज़ हैं, तो आपको ये थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा अपना बैच। लेकिन इतना मसला नहीं है क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे, तो आप खुद ब खुद अपने बैच में ही जाओगे और आपका बैच सबसे पहला बैच आपका ही यहाँ पर पहले नंबर पर आ रहा होगा। ठीक है? तो ये 2026 के जो भी बैचेज़ हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। अभी जनवरी स्टॉक एक्सचेंज का आ चुका है और जनवरी आपका आ चुका है सीटा का, तो ऐसे ही अब यहाँ पे आगे आपका फ़रवरी का आ जाएगा। अपना ईमेल वगैरह दें ताकि आपके पोर्टल्स वगैरह बनाए जाएँ और यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ऐसे लेसन्स पे जाना है, कुरिकुलम पे जाना है, ये आपको लेक्चर्स नज़र आ जाएँगे। अभी इसके सामने क्या लिखा हुआ है? लॉक लगा हुआ है। तो जब आप लोग अपना एनरोलमेंट करवा लोगे, अब ये क्या लिखा हुआ है? लॉगिन पहले करें और एनरोल इन द कोर्स। जब आप एनरोलमेंट करवा के आओगे, तो फिर यहाँ पे ये लॉक नहीं लगा हुआ होगा, आप सिंपली अपना कंटेंट जो है वो व्यू कर सकोगे, लेक्चर ले सकोगे।
इफ्तिखार मुस्तफा साहब ने हैंड रेस किया है जी। इफ्तिखार मुस्तफा साहब, मैं आप लोग के माइक्स ओपन कर देता हूँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। इफ्तिखार साहब, काइंडली आपसे शुरू करते हैं, प्लीज सवाल पूछिएगा। जी इफ्तिखार साहब, आपको अपनी तरफ से माइक खुद ओपन करना पड़ेगा, मैंने आपका माइक ओपन कर दिया है, अब अपनी तरफ से हाँ जी कर दी। सलामकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। वालेकुम मैं अस्सलाम। हमने ये कहा कि कर सकते हैं, ये कोर्स करने के बाद कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम काम कर सकते हैं या उधर से भी कोई हमें लाइसेंस लेना पड़ता है किसी किस्म का, बिल्कुल कोई एफबीआर की तरफ बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डियर, और ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से खुलकर अपना दफ्तर बनाकर काम कर सकते हैं। से? सर जो वो एक होता है आईटीपी, वो इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं हम, उसकी जरूरत है या नहीं है इस कोर्स के बाद? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आईटीपी की जरूरत पड़ती है डियर वकालत की, अगर आप लॉयर हैं तो फिर आपको बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, इनफ है आपके लिए। और अगर आप लॉयर नहीं है, वकील साहब आप नहीं है, तो फिर आपने बस एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। कोर्स की ये जो सर्टिफिकेट है, इसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकेंगे। और साथ में जो है आपको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो भी हमारी फर्म की तरफ से आपको मिल जाएगा। और आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं आईटीपी के लाइसेंस के लिए एफबीआर में, अपने रेलेवेंट आरटीओ में, वहां से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसकी बेस पर आप अपील्स वगैरह पे जा सकते हैं, पेश हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि तो वो रेलिवेंट आरटीओ होता है या कहीं से भी आरटीओ किसी से भी हो जाए तो वो हो पूरे रेलेवेंट पाकिस्तान में हो जाए? नहीं नहीं, आप आरटीओ जिससे लाइसेंस लोगे ना, वो आपका रेलिवेंट होगा। उसके बाद आप उसको यूज जहां मर्जी करो पूरे पाकिस्तान में, वो मसला नहीं है। यानी कि अगर मेंबरशिप मिलेगी तो वो उस आरटीओ की मिलेगी हमें, ऐसे है? नहीं, उसके ऊपर ये मेंशन नहीं होगा। हाँ, असल में इसके लिए क्या होता है, आपका इंटरव्यू होगा ना डियर, आप एप्लीकेशन दोगे अच्छा अपने करीबी आरटीओ में, वहां पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये चीज आपकी आसानी के लिए बनाई गई है ना। मिसाल के तौर पे आप लाहौर में हो, अब अगर आपका इंटरव्यू रख दिया जाता कराची में या इस्लामाबाद में, तो आपको मुश्किल होती। आपका इंटरव्यू अच्छा। रखा गया है आपके करीबी आरटीओ में, ताकि आप वहां पे जाओ, इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू पास करके आप अपना लाइसेंस लो, फिर जहां मर्जी आप अपनी प्रैक्टिस करो। ये इस कोर्स से इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिलेगी? सारा कुछ इसी के अंदर है डियर, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। एग्जैक्ट वो सवालात बताऊंगा आपको जो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जी उसके बाद भाई है मेरे पास आबिद हुसैन साहब, आपका कोई सवाल है जी? जी आबिद साहब सवाल कीजिएगा। सर मेरा सवाल था, ये जो आप फाइलिंग करते हैं किसी भी हेड के अंडर, हम हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो या इनकम फ्रॉम सैलरी हो, तो जो हम जो अपनी एंट्री करते हैं उसमें, तो उसके लिए फिर वेल्थ स्टेटमेंट के भी एंट्रीज मस्ट हैं, या फिर हम जस्ट उनकी करके फाइलिंग करके उनका एटीएल सरचार्ज पे कर दें और फाइलिंग हो गई, या वेल्थ स्टेटमेंट भी शो करनी लाजमी होगी सर? बिल्कुल डियर, वैसे तो ये आपकी पहली क्लास का ये कंटेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं ना, जो आपने जैसे कहा कि हेड्स में लिख दें इनकम इतनी हुई है, खर्चा इतना हुआ है, हकीकत में ये हम लोग क्यों लिख रहे होते हैं? हकीकत में हम लोग ये लिखते ही इसलिए हैं जब हमारी वेल्थ में कोई उतार चढ़ाव हुआ है, ठीक है। मैं अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, मेरे सामने ये स्क्रीन पर होगा, ये देखिए। आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे नोट्स में सवाल है कि वाई वी फाइल टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इसके जवाब में मैंने ये चीज लिखी हुई है कि हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जब हमारी दौलत में या वेल्थ स्टेटमेंट में या एहसासों में कोई फर्क आता है। जैसे एक बंदे के पास दौलत थी 80 लाख रुपए, उसने एक प्लॉट ले लिया 10 लाख का, और उसके पास हो गया 90 लाख रुपए। इस वजह से अब हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एफबीआर सवाल पूछता है कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से आया, उसके जवाब में हम लोग ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, ठीक है। तो अब आपको हमें क्या समझ आया यहाँ से? हमें ये समझ आया कि अगर हमारी इनकम की वजह से हमारे पास पैसे आए और हमने कोई एडिशन कर लिया अपनी वेल्थ में, दौलत में, तो भाई वो तो एंट्री करनी पड़ेगी। फिर जैसे इस बंदे ने 10 लाख का प्लॉट ले लिया, तो वेल्थ की एंट्री करनी पड़ेगी। आप कहते नहीं जी मैं तो प्लॉट नहीं लेता, मैं तो जो पैसे कमाए हैं वो सारे खा पी लिए। अगर सारे खा पी लिए
तो फिर भी आपको वेल्थ स्टेटमेंट में एंट्री एक तो करनी पड़ेगी, कौन सी, एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोग जाओ यहाँ पर, तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है आपके, ये देखिए वेल्थ स्टेटमेंट वाले एरिया में पर्सनल एक्सपेंसेस है, या तो आपकी सारी की सारी इनकम यहाँ पर जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, एक ये काम हो सकता है, या आप उस इनकम से कुछ एक्सपेंसेस कर लोगे और कुछ पैसे लाके यहाँ पे कोई एसेट खरीद लोगे, तो एसेट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, या आप सारे के सारे पैसे उठा के बैंक में रख दोगे, तो यहाँ पे आपको बैंक में बैंक बैलेंस डालना पड़ेगा, कैश में रखोगे तो कैश डालना पड़ेगा, तो ये एंट्रीज मस्ट है जी। आप इस ओके हिसाब सर। से जवाब मिला जी जी ओके सर। जी। एनीवन एल्स, किसी और भाई का कोई सवाल हो जी? जी मोहम्मद अरसलान साहब, आपका सवाल है, पहले पूछिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सवाल। पहले वो थोड़ा नेट का इशू था। इफ्तिखार भाई पूछ रहे थे कोई एफबीआर के लाइसेंस का काइंडली उसका थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए सर। मैं आपको बताता हूँ डियर, क्या होता है कि जितना भी आपने ऑनलाइन काम करना होता है ना, किसी भी अपने क्लाइंट का घर बैठ के या दफ्तर में बैठ के लैपटॉप पे उसके गोशवारे जमा करवाने हो, उसके नोट्स का रिप्लाई करना हो, कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी हो, 99% काम जितने भी आपने करने हैं ना, यहाँ तक कि अगर आपने उसके लिए कोई अपील भी फाइल करनी है, तो वो सारे काम आप बगैर किसी लाइसेंस के कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है, आपको काम आता हो। क्यों? क्योंकि ये सारा काम आप नहीं कर रहे होते, आप करते हैं अपने क्लाइंट के पोर्टल में लॉगिन, आप उसका शनाख्ती कार्ड लिखते हो, आप उसका एनटीएन लिखते हो, आप उसका पासवर्ड लिखते हो, आप लॉगिन करते हो और उसके पोर्टल से ये सारे काम कर रहे होते हो। तो अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन ये होती है कि ये काम सारा यूजर या क्लाइंट खुद कर रहा है, इसलिए उसमें किसी भी किस्म का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, कोई उसका लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक काम बचता है, वो क्या है कि जब आपके क्लाइंट को कोई ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास कर देता है एफबीआर, उस पर जुल्म करता है एफबीआर, तो क्लाइंट करता है अपील जाके एक तीसरे इदारे में, जिसे कहा जाता है कमिश्नर अपील या उसे कहा जाता है अपैलेट ट्राइब्यूनल। वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि एक तरह से जज साहब आपके सामने बैठे होते हैं और आपने वहां जाके जिरा करनी होती है, अपनी मौकिफ रखना होता है, बहस करनी होती है। उस बहस के लिए या तो आपको वकील होना चाहिए, अगर तो वकील हो तो ठीक है, अगर वकील आप नहीं हो तो फिर आपको जरूरत पड़ती है एक लाइसेंस की, ठीक है। वो लाइसेंस होता है वहां जाकर वकील बनने का, जिरा करने का। वो लाइसेंस किसी अदालत में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे आप सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर अपील्स के सामने और अपैलेट ट्राइब्यूनल में इस्तेमाल करके वहां पर जाके एज अ वकील अपने क्लाइंट के लिए बहस कर सकते हो। ये है आईटीपी का लाइसेंस। और इसको हासिल करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने ये कोर्स वगैरह कर लिया, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपने लेना है एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म से 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर सीए फर्म से, वो लेकर आपने जाके 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है, वो अदा करके अप्लाई करना है अपने आरटीओ में कि जी मैं अब ये सारा कुछ सीख चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू लिया जाए और मुझे पास करके मुझे लाइसेंस दिया जाए आईटीपी का, ताकि मैं अगर कोई अपील का क्लाइंट मेरे पास आए तो मैं उसके बारे में जाके जिरा कर सकूं। वो लाइसेंस आपको देंगे और उसके बाद आप ये सारा काम कर सकोगे अपीलों वाला बासानी। ये है वो चीजें जो आपके सवाल के मुताबिक मैंने आपको जवाब दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रैक्टिकली क्या होता है। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे ये आईटीपी का लाइसेंस नहीं मिल रहा, या मैं नहीं ले पा रहा, या मैं लेना नहीं चाहता, तो क्या वो भी काम कर सकता है? जी वो बिल्कुल काम कर सकता है, इवन दैट कि अपील्स का भी काम कर सकता है। हमारे अपने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आज तक कभी अपील में नहीं गए, उन्हें अच्छा नहीं लगता अपील में जाना। आपको पता है कुछ लोग शाई होते हैं, कुछ लोग थोड़े से ज्यादा बातें करने वाले नहीं होते, तो क्या करते हैं, बहुत सारे मार्केट में लॉयर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके अपने जो कोलीग्स होंगे वो अपील का काम पकड़ते हैं। क्लाइंट आपका होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रिपेयर करोगे, आप वो सारा कुछ प्रिपेयर करके अपने उस दोस्त को दे दोगे, वो आपके बिहाफ पे जाके आपके दिए गए ग्राउंड्स के ऊपर वहां पे जाके केस लड़ लेगा। तो ये मैं मार्केट का प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब हो गया डियर? जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी एनीवन एल्स, किसी और भाई का कोई सवाल हो जी? सर टोटल कॉस्ट क्या है? डियर टोटल कॉस्ट वगैरह ये आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको बेहतर गाइड करेंगे, मुझे बिल्कुल भी इस बारे में इतना अंदाजा नहीं है। आपके जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे वो आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा काम तो पढ़ाना है जी।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैंने अभी ये जब स्क्रीन ऑफ की थी तो मैंने अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए एक लिंक जनरेट किया है और मैंने क्लास को सेंड कर दिया। मेरी माजरत के साथ अगली क्लास जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाली है, तो मुझे उस क्लास के लिए जाना है और आज की क्लास को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली अपना अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा अपने ग्रुप में, आप लोगों को जैसी भी लगी हो क्लास, और काइंडली अपना एडमिशन वगैरह जो है वो जल्द से जल्द कंफर्म करें, क्योंकि न्यू ईयर है तो इस पे कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह जरूर लगाई हुई है इदारे ने, वो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको बेहतर बताएंगे और वो उन डिस्काउंट ऑफर्स को अचीव करें और उसके बाद एडमिशन लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी पहली रेगुलर क्लास पे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, कीमती वक्त का। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।